महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए और गुरु से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मुझे संतान नहीं है। लेकिन वहां जाकर के उन्होंने केवल अपने कष्ट की बात कही है, ऐसा नहीं है। वे अपने सुख और दुख दोनों की शिकायत करते हैं गुरुदेव से जाकर के। हमेशा दुख की ही शिकायत क्यों होती है गुरु के चरणों में? सुख की भी शिकायत किया करो। गुरुदेव से कभी ऐसा कहता हुआ तो किसी को नहीं देखा गया, मुझे बहुत मिल गया है, उसका मुझे अभिमान बहुत हो गया है, कुछ करो। सुख की कोई शिकायत नहीं करता। दशरथ जी ने जाकर के सुख दुख दोनों की शिकायत की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पुत्र के बिना दुखी हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि इतना सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है कि उन सबको प्राप्त करने के बाद मैं दुखी हूं कि अब कौन संभालेगा। सुख की भी शिकायत है। गुरु के चरणों में दोनों की शिकायत करो, क्योंकि सुख और दुख जब दोनों की शिकायत होगी, दोनों से बचेंगे तभी आनंद की प्राप्ति होगी। दुख और सुख ये दोनों आवश्यक नहीं है जीवन में, आनंद आवश्यक है। और श्रीमद् भागवत की कथा, गुरु कृपा गुरु दरबार, ये आनंद प्रदान करने वाला होता है और आनंद से ही तृप्ति का अनुभव होता है। तृप्ति का मतलब संतोष, तृप्ति का मतलब पूर्णता, और हमारी ब्रज भाषा में कहें तो ठौर, तृप्त। तो भैया ये गुरु स्थान जितने भी हैं ना हमारे भारत में, ये सब प्राप्ति के लिए नहीं है। जितने भी मंदिर हैं ना हमारे भारत में, ये प्राप्ति के लिए नहीं है। जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, ये प्राप्ति के लिए नहीं है, ये तृप्ति के लिए है। और तृप्ति केवल तब होगी जब आप बिना किसी कामना के जाओ, सेवा भाव से जाओ। सुख तो गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। अभी क्या होता है, केवल हमारी जीत हो इस भावना से ही हम गुरु चरणों में जाते हैं। ऐसा नहीं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करके इस भाव को गाता हूं। बहुत कम गाता हूं कथा में, लेकिन मुझे ये बहुत प्रिय है। मेरे हिसाब से शायद 3-4 वर्षों की अपने कथा क्रम में पहली बार ये भाव मैंने अभी नासिक में गाया था, और उसके बाद अभी वसंत शाह दरबार में। बहुत प्रिय भाव लगता है अपने गुरु के सामने। कभी आप लोग दरबार में भी बैठो, हमारे साईं भी कभी गाएं, अपने गुरु से कहें, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो। गुरु कृपा सबसे बड़ी कृपा है इस संसार में, गुरु कृपा।
बस इसको समझने की बात है। और समझा कैसे जाएगा? जिस प्रकार गुरु भगवान के तत्व को समझाते हैं, ऐसी भगवत तत्व जो है ना, वही गुरु तत्व को समझाता है। यदि कोई समझ गया हो गुरु तत्व को, तो यही समझ लेना ठाकुर जी ने उसको समझाया है। ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, तब गुरु तत्व समझ आता है। ऐसे गुरु परंपरा के अद्भुत स्थान इस वसन शाह दरबार को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। परम सुख मिलता है, परम शांति मिलती है। संसार में अलग अलग भांति के, अलग प्रकार के, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर एक चीज तो हुई है साईं 2 वर्षों में कि जिस प्रकार ब्रज आप बुलाते हैं, उल्लासनगर में ब्रज को बुलाते हैं ना हमारे रूप में, हम ब्रजवासी हैं तो इस नाते ब्रज ही आता है। तो हम भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, 2 वर्षों से आपको भी ब्रज ही बुला रहे हैं। ब्रज यहां आ रहा है कथा के रूप में, हमारे साथ इतने सारे ब्रजवासी आए तो ब्रज यहां आ रहा है। इसका प्रभाव भी होता है कि आप सब भी तो ब्रज आते हो। चाहे तो कहीं और भी जा सकते थे, पर नहीं, आपका भी मन वहीं अटका है वहीं लगा है, और यही अच्छा है। हम तो कहेंगे आप दुनिया में और कहीं भी धाम की यात्रा आप अलग से एक जगह कर लो, ले ब्रज की तो एक करो ही करो साल में एक बार। ब्रज तो जाना ही जाना है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज का शब्द वहां पर मेरी शरण में आओ, ऐसा कही है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी की शरण क्या है? वृंदावन ही ठाकुर जी की शरण, वहीं चले जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर, जिस दिन आप वृंदावन पहुंच गए और लौट करके आए तो मन वृंदावन में ही रह गया, समझो ठाकुर जी ने आपकी शरणागति स्वीकार कर ली। तन तो चला गया पर मन वहीं रह गया। तन चला जाए पर मन ना जा पाए। अच्छा, मैंने क्रम देखा अभी आपका अगस्त में जाने का जो है। अच्छा, उसमें एक सुधार करना है। अगली बार से महाराज तब आओ जब हम हों। पिछली बार भी साईं सब लोगों को लेकर तब आए जब मैं नहीं था, इस बार भी आ रहे हैं तब भी मैं नहीं हूं। अगली बार आओ तो ने थोड़ी सेवा का सौभाग्य दो, तो हम रहें तब आओ। और दूसरा एक बदलाव और कीजिएगा, आप ब्रज के साथ जहां कहीं भी जाते वहां पहले जाएं, ब्रज बाद में जाएं। ब्रज से फिर उल्लासनगर आवें, क्योंकि ब्रज के बाद कहीं और जाना फिर शेष नहीं रहता है। ब्रज के बाद तो कहीं जा ही नहीं सकता कोई। हमारे वृंदावन की एक घटना है। वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी, बहुत वृंदावन यश को उन्होंने खूब गाया। जो हम लोग वृंदावन पद गाते हैं ना, वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसमें एक पंक्ति गाते हैं, जुगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही माही, कुंज निकुंजन कीरज धारे व्यास युगल यश गाय। ये वही है हरिराम व्यास जी, इनके ठाकुर जी जुगल किशोर जी। तो हरिराम व्यास जी का एक नियम था, सुबह उठते स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी की सेवा करते, और सेवा करने के बाद बालकों से कहते भोग लगाना आदि आदि सब करना। खुद क्या करते, वृंदावन में घूमते और बस ये ढूंढते कि कोई वृंदावन से जा तो नहीं रहा है। क्यों? जैसे ही उनको कोई दिख जाता कि वृंदावन से जा रहा है, तो उनकी बस यही योजना रहती, इसको कैसे भी रोको, चाहे एक रात रोको लेकिन इसको रोको। वृंदावन से किसी को जाने नहीं देते थे, यही उनका नियम था। सोमवार को पहुंच ही जाते वहां पे, और कुछ ना कुछ ऐसा करते, चाहे झूठ बोल करके रोकना पड़े उसको रोकते, ये जाए ना। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना उसको रोक सकते थे। आदमी जब पूर्ण तरह ऐसा हो जाता था कि बस अब प्राण ही निकल जाएंगे, तो उससे यही कहते थे, बोले इससे बढ़िया क्या होगा, वृंदावन में ही प्राण त्याग दे। कहां जाएगा बाहर, यहीं रह जा वृंदावन में।
हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन शतक कहता है चाहे कुछ हो जाए वृंदावन को मत छोड़ो कभी। आप कहोगे महाराज जी उल्लासनगर में हमारे घर हैं, बंगले हैं, व्यापार है, और आप कह रहे हो वृंदावन मत छोड़ो। भाई देखो, तन तो दुनिया भी छोड़ देगा, तन की बात ही नहीं होती। इस व्यास मंच से तन के लिए कोई बात नहीं होती है, यहां सारी बातें मन की हो रही हैं। तन से भले ही हमारा वृंदावन छूटे पर मन से कभी ना छूटे, मन सदा वृंदावन में रहे, ये बात कही जा रही है। आप सदा उल्लासनगर में रहो, बंबई में रहो, कहीं रहो, पर मन में एक नहीं पूरा स्थान वृंदावन को दो, और जो थोड़ी बहुत जगह बची हो वहां पे उल्लासनगर, बंबई आदि वो सब चीजों को बैठाओ। ज्यादा स्पेस वृंदावन को देके रखा करो मन में। मैं भी हरिराम व्यास जी की तरह हो रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके सब वृंदावन में ही रहो, मन से रहो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने एक बार क्या किया, एक महात्मा आए कहीं से वृंदावन, और हरिराम व्यास जी की कुटिया में आ गए। हरिराम व्यास जी ने उनको भोजन प्रसाद पवाया। महाराज जी ने अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी दिए, बोले बाबा हमारे ठाकुर जी इनको धल लो। हरिराम व्यास जी ने उनको जुगल किशोर जी के पास विराजमान कर दिया। हरिराम व्यास जी ने पूछा जाओगे कब वापस? बोले मैं तो 4 दिन बाद चला जाऊंगा। बोले अरे राम 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 राम, कर्म फूटते हैं तब वृंदावन छोड़ के जाता है कोई। अरे वृंदावन क्यों छोड़ना? वृंदावन आने का मतलब श्री जी ने पकड़ के बुलाया है। अब श्री जी तो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम हाथ छुड़ा के जाओ, तुम्हारी ही ज्यादा इच्छा हो रही है इसलिए श्री जी का हाथ छुड़ा के जा रहे हो। कितने बड़े अपराधी हो, श्री जी का हाथ छोड़ के जा रहे हो। 4 दिन बाद वो महात्मा कहने लगा मेरे ठाकुर जी दे दो, मुझे जाना है। हरिराम व्यास जी बोले अरे भैया मुहूर्त अच्छा नहीं, आज मत जाओ, कल चले जाना। तो अगले दिन बोले अरे अरे आज तो जुगल किशोर जी का उत्सव है, जबकि कोई उत्सव नहीं होता था, जबरदस्ती उत्सव रख लेते थे। आज तो उत्सव है, आज तो तुम जा ही नहीं सकते। अगले दिन कहते, अब रात भर हरिराम व्यास जी सोचते कल चला जाएगा, कल क्या करूं कि रुक जाए। दूसरे दिन संतों को निमंत्रण दिया तो बोल आज तो संतों का भोजन है हमारे, आज कैसे चले जाओगे तुम, मैं अकेला थोड़ी परोसूंगा, चलो परोसवाओ मेरे साथ। ऐसे कर करके 10 दिन बेचारे को रोक लिया। अब वो व्यक्ति सोचे मैं कैसे भागूं यहां से। हरिराम व्यास जी की योजना यही लगी रहती, इसी में ही धन खर्च कर देते कि कोई वृंदावन छोड़ के ना जाए। व्यक्ति पीछे पड़ गया, बोले मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मेरे बहुत काम है आगे। हरिराम व्यास जी बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, सारे हमने तरीके अपना लिए फिर भी वृंदावन नहीं रोक रहे हो, ठीक है चले जाओ, चलो क्या करना है? बोले मेरे ठाकुर जी दे दो। तो जुगल किशोर जी के पास में ठाकुर जी उनके शालिग्राम जी रखे थे डिब्बा में, तो शालिग्राम जी तो नीचे धर दिए, खाली डिब्बा में एक चिड़िया का बच्चा पकड़ करके बंद करके दे दिया। बोले लो ले जाओ अपने ठाकुर जी। और उसको लगा कि ठाकुर जी मिल गए। सुनो जाते जाते जमुना जी स्नान करके जाना और ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। तो ठीक है, जमुना जी गया, जैसे ही जमुना जी में स्नान किया, बोले अरे ठाकुर जी को स्नान कराऊं। डिब्बा खोला ठाकुर जी का, सोई वहां में से तो चिड़िया उड़ करके भाग गई। अब वो मन में क्या सोचे, ओहो ठाकुर जी उड़ करके चले गए। हरिराम व्यास जी कह रहे थे वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, मैंने तो उनकी बात मानी नहीं, पर उन्होंने ठाकुर जी को वृंदावन का चस्का लगा दिया। और वृंदावन देखो, वृंदावन से जाने की बात सुनते ठाकुर जी उड़ के चले गए। रोते रोते हरिराम व्यास जी के पास गए, बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए आकाश में। हरिराम व्यास जी बोले रुक जाओ मैं अभी देखता हूं। अंदर वहीं रखे थे ठाकुर जी, दिए कहां थे, पीछे छुपा दिए थे ठाकुर जी के। भीतर गए और भीतर जाकर के जुगल किशोर जी के पीछे हाथ ऐसे किया और ये रहे तुम्हारे ठाकुर, देखो उड़ करके यहां आके बैठ गए। अब भैया तुम वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे ठाकुर जी जाना नहीं चाहते। और उस व्यक्ति को अखंड ब्रजवासी बना दिया। हरिराम व्यास जी खुश हो जाते, मिशन सक्सेसफुल।
उनका एक ही मिशन है कि सब वृंदावन में बस जाओ। हरिराम व्यास जी का एक बहुत सुंदर पद है, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ने गावे को मन करे ऐसा तो कर दो। हे ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर, ठाकुर नंद किशोर और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे। कल गाएंगे पूरा, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा माइक। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। तो भैया वृंदावन हर वर्ष आ रहा है आपके उल्लासनगर में, आप भी वृंदावन हर वर्ष जाओ, लेकिन वृंदावन की एक रीति निभाओ, तन से वापस आ जाओ पर मन से कभी मत आओ। मन से नित्य वृंदावन को याद करो, नित्य वृंदावन का स्मरण करो, नित्य वृंदावन को अपने चित्त में विराजमान रखो। अभी मेरी भोपाल में कथा पूरी हुई परसों, तो वहां एक माता जी ने मुझको निमंत्रण दिया, बोले महाराज जी मेरे घर आओ। मैंने कहा मैया मैं अब कहीं नहीं जाता, किसी के घर नहीं जा पाता, व्यस्त इतनी पूरे दिन व्यस्तता हो जाती, लोग बाग वहीं इतने आ जाते जहां रुकते हैं, कहां जाएं। तो उन्होंने मुझको एक बात कही, वो मुझे बड़ी भाई, बोले आप मेरे घर आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप वृंदावन आ गए हो। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ मैं चैलेंज दे के बोल रही हूं, यदि आपको नहीं लगे ऐसा कि आप वृंदावन आए हो तो मुझसे कहना। अब कितनी देखो भक्ति में भी थोड़ी बहुत चतुराई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चतुरता होनी। अब वो मैया कह रही एक बार आके देखो तो सही आपको, अगर आप नहीं भूल जाओ कि आप वृंदावन में हो तो कहना। मैंने कहा मैया तुम्हारी चतुराई कितनी बढ़िया है, तुम इसी रूप में ही मुझको घर बुला रही हो कि घर आके देख तो जाओ कि वृंदावन जैसा है कि नहीं, वृंदावन जैसा अनुभव हो रहा है कि नहीं। जा तो नहीं पाया मैया के यहां, लेकिन वचन दे के आया अगली बार आऊंगा तो जाऊंगा। और वो बार बार यही कहती नहीं वृंदावन जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा वृंदावन आ गए हो, ऐसा लगेगा। मैंने ऐसा, इसका मतलब क्या है, वृंदावन बंधुओं अचल स्थान नहीं है। वृंदावन सब जगह भ्रमण करता रहता है, बस कुछ कुछ स्थानों की आवश्यकता है, कुछ भावों की आवश्यकता है, वो भाव प्रकट कर दो, वृंदावन अपने आप आपके पास आ जाएगा। सबसे पहला वृंदावन के लिए चाहिए प्रेम प्रकट करो चित्त में। आप अपने चित्त में प्रेम की नदी बहाने लग जाओ, वृंदावन अपने आप खिंचेगा। प्रेम। दूसरी बात, वृंदावन यदि आप चाहते हैं कि आपके चित्त में आवे, तो वृंदावन को अपने चित्त में बुलाने के लिए वैष्णव सेवा प्रारंभ कर दो। ठाकुर जी की सेवा इतनी बड़ी नहीं है, ठाकुर जी की सेवा इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात है किसी वैष्णव की सेवा, बड़ी बात है किसी संत की सेवा, बड़ी बात है किसी भक्त की सेवा, बड़ी बात है गुरु सेवा। ठाकुर जी को तो कैसी भी रोटी खवा दो, कैसे वो चावल खवाए दो, कैसे वो सब्जी खवाए दो, बच्चा चुपचाप खा लेंगे। संत के सामने तो संत तो बोल देगा, टोक देगा आपको, ये उचित नहीं बना है, ये ठीक नहीं बना है, ये ऐसे नहीं बनाना है, ये ऐसे नहीं करना है। उसकी सेवा कठिन होती। तो वृंदावन चित्त में आए उसके लिए सबसे पहले प्रेम चित्त में प्रकट करो। वृंदावन चित्त में आए उसके लिए दूसरा भाव वैष्णव सेवा प्रारंभ करो। वृंदावन चित्त में आए उसके लिए तीसरा भाव श्री किशोरी जी का स्मरण प्रारंभ करो, लाडली जी का स्मरण करो, हमारी श्री राधा रानी का स्मरण करो। वृंदावन चित्त में आएगा।
तो वृंदावन से कथा का प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब अब 7 दिन तक वृंदावन चढ़ा ही रहेगा, वृंदावन की कोई ना कोई भाव आते ही रहेंगे। तो अब की बार वृंदावन जाओ, तन से आ जाना, पर मन को वृंदावन बना करके आना, मन में सदा वृंदावन रहे।